Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this part we are going to do name reaction, that is Gabriel-Thalamide synthesis. This is from chapter amines. Okay, now let's start it. Gabriel synthesis is used for the preparation of primary amines. तो अगर हम बात करें प्राइमरी अमाइंस की तो हमारे पास अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस हमारे पास इस तरह से होते हैं NH3 आर अमाइंस. ठीक है, अब अगर हम एक हाइड्रोजन बॉन्ड को हटा के इसमें हम कोई एल्काइल ग्रुप लगा दें, एरोमेटिक भी हो सकता है, एलिफेटिक ग्रुप भी हो सकता है, आर ग्रुप बोल दिया मैंने. तो यहाँ पे एक बॉन्ड पे अगर आर ग्रुप लग जाए, कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन, एरोमेटिक, एलिफेटिक कुछ भी लग जाए, तो हम क्या बोलेंगे? उसे प्राइमरी अमाइन बोलेंगे. और अगर मैंने यहाँ पे दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके लगा दिया है तो सेकेंडरी अमाइन. तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा. और अगर हम तीनों में एल्काइल ग्रुप या एरोमेटिक रिंग लगा दे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टर्शियरी अमाइन. बट यहाँ पे इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. तो इस तरह देखो, ये भी एक डिस्टिंग्विश हो सकता है कि हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. तो थ्रू Gabriel-Thalamide वी कैन डिस्टिंग्विश, बिकॉज Gabriel-Thalamide सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रोडक्ट देती है? हमें प्राइमरी अमाइंस देती है, सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं देती है. ठीक है, सो ये एक बात होगी हमारे पास. उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लाइन देखें तो नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि Thalamide on treatment with इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. हम एक एक स्टेप करके एक एक इसके प्रोसीड करेंगे इस रिएक्शन को. तो हमने सबसे पहले क्या लिया? थैलीमाइड. अब थैलीमाइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है? दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस तरह से नाइट्रोजन और उसके साथ हाइड्रोजन. ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थैलीमाइड. ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या डाले? देखो यहाँ पे डाला है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH. अब देखो एक चीज याद रखना, अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि जो हमारे पास ये आता है KOH, कि वेदर इट बिहेव एज अ बेस और न्यूक्लियोफाइल. तो देखो कभी भी कोई भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो एसिड बेस्ड रिएक्शन सबसे फास्ट होती है. अगर कोई KOH आया तो अगर हमारे पास जहाँ पे KOH इसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसके पास अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, अगर उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, तो क्या कौन सी रिएक्शन होगी? तो परमानेंट, हमेशा ही हमेशा दिस इज एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी. अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा देन वो कैसे एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल. यहाँ से OH नेगेटिव कैसे एक्ट करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये जो H है दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. जब ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ये नेगेटिव चार्ज थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा. तो जब हमारे पास देखो कोई भी हमारे पास एसिड है, मैंने ले लिया AH, जब ये ब्रेक हुआ तो ये ब्रेक होगा A नेगेटिव H पॉजिटिव में. ये क्या होता है? ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है. अब कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है एसिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है. मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, मोर इज द एसिडिटी. ठीक है, कॉन्जुगेट बेस स्टेबल कैसे होगा? कि ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है. तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है. तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये जो प्रोटोन है दिस इज एसिडिक प्रोटोन. ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देती हूँ. यहाँ से क्या होगा? यहाँ से प्रोटोन रिमूव होगा और कौन लेके गया? यहाँ पे OH नेगेटिव लेके गया यहाँ से. तो OH नेगेटिव इस प्रोटोन को ले जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये इस तरह से आ जाएगा नाइट्रोजन, और इसके पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. और क्या रिमूव हो गया? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया. अब ये पोटेशियम कहाँ जाएगा? क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या बना लेंगे? आयनिक बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा, देखो यहाँ पे पोटेशियम है ना, और जब प्लस माइनस आते हैं सॉल्ट है, तो इसको बोला जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. दिस इज द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड. क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? विच ऑन हीटिंग विद एल्काइल हेलाइड. अब इसमें क्या ऐड कराया गया? एल्काइल हेलाइड. कोई भी R ग्रुप ले लिया और हेलाइड हो गया हेलोजन. ठीक है, अब देखो क्या होगा. हेलोजन है, हेलोजन क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है. तो ये यहाँ से लीव करना चाहेगा. जब ये यहाँ से लीव करेगा तो इस R ग्रुप पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन क्या देगा? नाउ ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है हमारे पास, दिस विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल. किस तरह से बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा.
और ये क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, मतलब इसके साथ बॉन्डिंग करेगा और यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स हेलाइड निकल जाएगा और ये क्या बना देंगे, पोटेशियम हेलाइड, इस तरह से बन जाएगा KX। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास हो गया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, और अब नाइट्रोजन के साथ क्या लग चुका है, अल्काइल ग्रुप लग चुका है। ठीक है, अब हमारे पास नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप आ गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखो मैं इसको यहाँ पे फिर से बना रही हूँ। हमें क्या मिला था, हमें इस तरह से मिला था, यहाँ पे हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप का मैकेनिज्म बता रही हूँ, फिर हम यहाँ पे इसको शॉर्टकट से करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगी, बट अभी पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वो आया कैसे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप है। ठीक है, देखो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या ऐड किया गया हमने, नाउ एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस द कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हुआ है, मतलब हमने कोई एल्काइल ग्रुप डाला है जो कि एक्वस मीडियम है, तो लेट्स से NaOH ऐड करा दिया। अब फिर से वही क्वेश्चन अराइज होता है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ एसिड, वो सॉरी एज अ बेस और एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना है क्या इसके पास एसिडिक प्रोटोन है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके पास प्रोटोन ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगी। दैट मीन्स अब यहाँ पे कैसा अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब कौन सी स्टेप चलेगी यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे जो हमारे पास OH नेगेटिव है, ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल। आप कार्बोनाइल ग्रुप देख रहे हो, कार्बोनाइल ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड होगा ये वीक होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, so oxygen will withdraws the electron. When oxygen withdraw the electron, oxygen will get the negative charge and carbon will get the positive charge. Now this nucleophile will attack on the carbon because the carbon is electron deficient. So the same step will take place here. This negative charge attack on the carbon and this pi bond will goes on oxygen. Okay, pi electrons we can say. Now what going to be form is, first of all I'm going to, this is the mechanism, okay, then I will tell you the shortcut. Now we get C with O negative, we have OH over there, and C double bond O and R, this will form. Now what going to happen is, this negative come here and nitrogen as a living group will leave like this bond will break, okay, ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर वापस दे देगा और यहाँ से ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप जो है लीव कर जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, इस पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इस पे क्या आ जाएगा OH, क्लियर। और यहाँ पे क्या है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, अब इस पे क्या लग गया N और R, अब N पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और स्टेप याद रखना कि जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे, नाइट्रोजन पे। अगर मैं ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लगा दूं, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, तो यहाँ से क्या करेगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो H पॉजिटिव है ये किसके पास आके लग जाएगा, नाइट्रोजन के पास आके लग जाएगा। मतलब ये हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के पास आ गया और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड O N, जिस पे आ जाएगा H और ऑलरेडी R लगा हुआ है। अब क्या है, अब ये फिर से आएगा NaOH। ठीक है, हमने फिर से इसमें NaOH जब इसमें ऐड कराया तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। अब हमारे पास ये ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, तो OH नेगेटिव आएगा, फिर से सेम यहाँ पे अटैक करेगा, ये वापस जाएगा। ठीक है, सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा अगेन। यहाँ पे तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ही, यहाँ पे क्या आ जाएगा O नेगेटिव, इस पे किसने अटैक करा, OH ने, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या चल रहा है, NHR। सेम स्टेप, ये इधर आएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह लीव कर जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH और हमारे पास क्या लीव किया, NHR। N पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। सेम स्टेप होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ये क्या बन जाएगा, RNH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये आप सोडियम देख रहे हो, सोडियम भी तो था स्टार्टिंग में, तो एक सोडियम एज अ आयन यहाँ पे लग जाएगा और एक सोडियम यहाँ पे लग जाएगा। तो मेन हमारे पास क्या है, ये है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, देखो N
नाइट्रोजन पे लोन पेयर, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और एक आर ग्रुप, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्राइमरी अमाइन। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही बॉन्ड पे क्या आके लगा है, नाइट्रोजन आके लगा, एक ही बॉन्ड पे क्या आके लगा है, आर ग्रुप आके लगा है, तो ये हमें क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन। ओके, अब मैं बताती हूँ आपको शॉर्टकट क्या करना है। सिर्फ देखो, यहाँ से तो हमारे पास ये आया था ना, ये हमारे पास आया था, इसमें हमने क्या ऐड कराया, NaOH ऐड कराया। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, देखो जब ये NaOH आएगा तो आपको डायरेक्ट यहाँ से ये प्राइमरी अमाइन निकाल देना है। कैसे? ये OH जो है इसके साथ लगा देना है, ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा COO, या फिर आप ये याद कर लो, ये ब्रेक कर दो इस तरह से, NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव। ठीक है, तो जब ये लीव करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा, ये वाला कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, जब नाइट्रोजन लीव करेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव पे कौन आके लग जाएगा, ये नेगेटिव वाला आके लग जाएगा। ठीक है, इस तरह से आके लगे दोनों कार्बन पे, और ये जो हमारे पास NR है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो दो प्रोटोन यहाँ पे आके लग जाएंगे, तो इससे क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन बन गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि ये जो हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिंथेसिस होती है, ये ना सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए होती है, बट ऑल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। नाउ व्हाट इज इट? अगर मैंने ये लिखा है CH3, कोई भी मैंने एल्काइल चेन लिया, यहाँ पे लिख दिया NH2, तो ये क्या है हमारे पास, ये है प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। ओके, बट अगर मैंने इस तरह से लिख दिया है, ये बेंजीन रिंग, इस पे NH2, तो देखो एक ही नाइट्रोजन पे कार्बन लगा हुआ है, पर ये क्या है, एरोमेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। अब यहाँ पे ना कभी भी प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? देखो, aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by halimide। सी, हमने जो यहाँ पे रिएक्शन करी थी यहाँ से, ठीक है, इससे पीछे वाली क्या थी, ये थी हमारे पास, इस वाले में हमने क्या ऐड करा था, एल्काइल ग्रुप ऐड करा था, तो हम इसको दोबारा बनाते हैं। इस तरह से था हमारे पास, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड या थैलीमाइड सॉल्ट डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं देखो, जो ये आर ग्रुप मैंने रखा था, जो मैंने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड रखा था आर, वही तो लास्ट में नाइट्रोजन के साथ आया ना, तो अगर मैं इसको रखती हूँ एरोमेटिक, मतलब मैं अगर इसके साथ रिएक्शन कराती हूँ इसकी, तो हेलोजन चैप्टर में हमने ये बात पढ़ी थी कि यहाँ पे ये गुड लिविंग ग्रुप की तरह काम नहीं करता है। ठीक है, ये इस तरह से है Cl। क्यों नहीं करता है गुड लिविंग की ग्रुप की तरह? क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन होता है वो अपने लोन पेयर इधर देता है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन और ये जो कार्बन है, इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसके वजह से ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। देखो, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, तो ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं डबल बॉन्ड से, अब डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होते हैं सिंगल बॉन्ड से। तो अगर मैं एल्काइल हैलाइड की बात करती हूँ तो उसमें से सिंगल बॉन्ड था, आराम से लीव हो जाता था, बट यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो इसको लीव करना इतना आसान नहीं है। तो सेकेंड बात ये है कि जो हमारे पास ये होता है, ये जो हमारे पास कार्बन होता है, ये sp2 कार्बन होता है, यहाँ पे दोनों ही sp2 भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, तो बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं है। देखो, बॉन्ड वही इजीली ब्रेक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, ठीक है, जैसे ये हो गया इथॉक्सी हो गया, जैसे हमारे पास क्लोरीन हो गया, तो ये सब क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। बट क्या आपने पूरी ऑर्गेनिक में कहीं देखा है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो गया है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, दोनों की पावर सेम है, शेयरिंग में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है वो इक्वली शेयर हुआ है, तो आसानी से ब्रेक नहीं होगा। तो जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है वो सेम होती है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल होता है। प्लस दूसरा रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। तो जब यहाँ पे ये वाला प्रोसीजर नहीं होगा, अटैक वाला प्रोसीजर नहीं होगा, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी? दैट्स द रीजन कि यहाँ पे हमारे पास कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन हमें नहीं मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके,
So that's all for this video. Thank you so much. If you like this video, please like, comment, share and subscribe. And if you want any other video or you have any other doubt, I will add the Telegram link in my description below, so you can send me the doubt. Okay, thank you. Bye bye.